एक ही बात का है, जेल का आप कह रहे हो हम जानने को तैयार है, तो बात खत्म। फिर भाई एक ही चीज का तो डर है, जेल। अरे अगर आपको डर नहीं है तो बात बड़े खत्म। बड़े नेताओं को इन्होंने जेल भेजने का आप काम गुस्सा ना करो, आप छोड़ो, गुस्सा ना करो। वीरेन जी आ गए हमारे स्टेट हेड कार्यक्रम में। वीरेन जी स्वागत आपका। तो महाराष्ट्र में तो बीजेपी, एकनाथ शिंदे, अजित पवार ने कमाल कर दिया, इन सबको धूल चटा दी। बिल्कुल ऐसा बताया जा रहा है कि अब बीएमसी में पहली बार भाजपा का मेयर होगा। एक बहुत बड़ी सरकार है जिसे आप मिनी विधानसभा कह सकते हैं मुंबई की, और इतना बजट वाला नगर निगम देश में कोई दूसरा नहीं है। बीएमसी का चुनाव देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनाव से बड़ा है, तो ये जीत बीजेपी के लिए बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि पिछले 25 सालों से बीएमसी पर ठाकरे परिवार का लगातार कब्जा रहा है और अब वो कब्जा हट गया है। देखिए, तमाम सारे राज्य हैं, उत्तराखंड है, मिजोरम है, नागालैंड है, कई सारे इस देश में राज्य हैं जो बीएमसी से बहुत कमतर हैं। जितनी ताकत बीएमसी के पास है उतना कई राज्यों के पास नहीं है। 227 सीट में 114 पे बहुमत आ जाता है, ये 118 पर ये लोग पहुंच चुके हैं। कांग्रेस अलग लड़ी, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे अलग लड़े, और उसी का नतीजा है कि परिणाम सब बिखरा हुआ आया है। लेकिन जिस तरह से ओवैसी ने बहुत जोरदार बैटिंग की है इस चुनाव में, खासतौर से मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर, उससे यह साफ हो गया कि विपक्ष का बहुत बड़ा नुकसान ओवैसी की वजह से हुआ है। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि उन्होंने तहस नहस कर दिया है विपक्ष को जी, क्योंकि वो पूरे महाराष्ट्र में 67 सीटों पर आगे हैं, और 20 साल बाद दो भाई साथ आए थे। लेकिन वो कहते हैं कि राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को भी डुबो दिया। अब इसमें क्या सच्चाई है, क्योंकि राज ठाकरे की जो छवि रही है वो यूपी, बिहार, उत्तर भारत विरोधी लोगों की रही है, और उन्होंने उनके साथ जो ज्यादतियां की थी उसका खामियाजा उद्धव ठाकरे को भी शायद भोगना पड़ा है। तो आप ये कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे का आखिरी किला भी अब ढह गया है, और मराठी मानुस का नारा देते देते उन्होंने अपने आप को इस देश की जनता से अलग कर लिया। यूपी, बिहार और विभिन्न राज्यों के लोग जो मुंबई में रहते थे वो उनसे अलग रहने लगे, वो मानने लगे कि हमारे दुश्मन हैं। जी, वोट की बहुत बड़ी ताकत होती है, और वो ताकत लोगों ने आज दिखा दी है। बीएमसी ब्रिजेश जी 2000 किलोमीटर से ज्यादा सड़क का जाल है उनके पास, नेटवर्क है। पूरे बसों का जो बीएसटी बसें हैं उनका वो संचालन करते हैं। बहुत बड़ी लाइफलाइन है मुंबई की। आप सबसे अमीर नगर पालिका इसलिए कहते हैं कि उनकी नगर पालिका दिल्ली और कर्नाटक से भी बड़ी है, कोलकाता से भी बड़ी है। लगभग 70,000 करोड़ का बजट बीएमसी का है, जबकि दिल्ली का 16,000 है और कोलकाता का 5,000 करोड़ का है। बहुत अंतर है, इसलिए बीएमसी बहुत बड़ी चीज है। वैसे एक चीज कहते हैं कि समंदर का किनारा और मुंबई का नज़ारा बहुत कम लोगों के भाग्य में होता है, और इसीलिए बंबई को स्वप्न नगरी कहते हैं, ग्लैमर की नगरी कहते हैं। हालांकि जब बारिश होती है तो मुंबई थोड़ी सी बारिश में डूबने लगती है, ये भी लोगों ने देखा है, और हालात बेकाबू हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं। लेकिन इन सब को छोड़कर भी आज चुना गया है, तो जनता ने देवेंद्र फडणवीस और शिंदे गुट को वहाँ पर मुहर लगाई है, अजीत पवार के उस पर गठबंधन पर। और मोदी तो सबसे ऊपर ही हैं, उनके लिए हर जगह वोट होता है। लेकिन कुछ लोग बताए कि ये स्याही मिटाई के नेल पॉलिश वाले से, रिमूवर से दोबारा वोट डलवा रहे थे। ये सब छोटे मोटे विवाद आए, लेकिन इस चुनाव में एक फैक्टर जो रहा वो ओवैसी का, जिसने विपक्ष को
तहस नहस किया, सफाया किया, मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ है, उसका फायदा भी बीजेपी को मिला है। फिलहाल आप एक साहित्य सुन लीजिएगा जी। मुंबई के लिए, फिर अंत करते हैं कि दिन रात चलती है मुंबई, हर पल रंग बदलती है मुंबई, न थकती है न रुकती है, बस चलती है मुंबई। शोहरत दौलत का नाम है मुंबई, हर किसी के लिए काम है मुंबई, और बस थोड़ी सी बदनाम है मुंबई, लेकिन अपनी तो जान है मुंबई। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, महाराष्ट्र की नगरपालिका के चुनाव में भारतीय जनता